आइए बच्चों, हम आज आपको गाटरमैन कोशित रिएक्शन पढ़ाएंगे। इसमें हम बात करते हैं कि एल्डिहाइड की सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। एल्डिहाइड की सिंथेसिस करने के लिए हम सबसे पहले इसमें बेंजीन को लेंगे। बेंजीन का रिएक्शन अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड विथ HCl के साथ कराते हैं तो इसमें इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, अगर इसके प्रेजेंस में कराते हैं तो आपको बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। साथ ही में अगर हम बात करें तो इस AlCl3 के जगह पे हम CuCl भी ले सकते हैं और यहाँ पे ये बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके थोड़े से मैकेनिज्म के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि AlCl3 करता क्या है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कराता है। तो ये सबसे पहले देखते हैं, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म पढ़ाने के लिए हम थोड़ी सी प्रयास करेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा और इसके ऊपर निगेटिव आएगा। साथ में हम HCl को लेंगे। अगर HCl आपका है तो ये नेगेटिव वाला इसको आपको पकड़ेगा तो ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। जब ये बाहर की तरफ निकलेगा तो साथ में हमारा HC ट्रिपल बॉन्ड O, और यहाँ से अगर निकल रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन फर्दर खींच लेगा और साथ में आपको Cl माइनस तो है ही है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये सपोर्ट का इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये इनको सपोर्ट करने के लिए आ जाएगा। तो हमें फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ देखने को ये मिलेगा, एसिड क्लोराइड का कुछ फॉर्मेशन हो रहा है HCOCl का। अब HCOCl के साथ अगर हम बात करते हैं, HCO फॉर्मिल क्लोराइड बोलते हैं बेटा उसको, HCOCl को हम AlCl3 के साथ कराएं रिएक्शन तो ये AlCl3 आपको पता ही है कि लेविस एसिड है। क्या है बेटा? लेविस एसिड है। अगर ये लेविस एसिड है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये इसके पास लोन पे है तो ये इनको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पे बनेगा HC डबल बॉन्ड O प्लस कार्बोकेटाइन बन जाएगा, साथ में AlCl4 माइनस बनेगा। अब इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास बेंजीन रखा हुआ है। इस बेंजीन के ऊपर अगर हम बात करें तो ये आपका C डबल बॉन्ड O H और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ये अटैक करेगा इसके ऊपर, यहाँ पे बनेगा आपका, तो जैसे ही आएगा तो बेंजीन का जो है स्टेबिलिटी, रेजोनेंस स्टेबिलिटी खराब हो जाती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो C डबल बॉन्ड O H आ गया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन आपका यहाँ पे फर्दर AlCl4 माइनस जो हमको मिला था ये सपोर्ट करेगा इसको रेजोनेंस के लिए और यहाँ पे अंदर की तरफ जाएगा और साथ में आपको बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा और साथ में आपको यहाँ पे लिख देते हैं AlCl3 फर्दर बाहर निकल जाएगा और साथ में HCl बाहर निकल जाएगा। तो हम इस गाटरमैन कोश सिंथेसिस के द्वारा बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं और साथ ही में इसके मैकेनिज्म को देख रहे हैं तो कैसे ये ब्रेक डाउन हो रहा है। तो हमने फर्दर हमेशा पढ़ा कि AlCl3 करता क्या है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। इसके बाद इटार्ड रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। इटार्ड रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो इटार्ड रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। इटार्ड रिएक्शन टॉल्यूइन के साथ रिएक्शन कराया जाता है। अगर हम टॉल्यूइन को ले लें, अगर हम टॉल्यूइन ले लें, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगा देते हैं, इसका CrO2 Cl2 इसका नाम होता है क्रोमिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहाँ पे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलता है और आपको यहाँ पे CHO CrOH Cl2 मिलता है, साथ में यहाँ पे भी O CrOH Cl2 मिलता है। इनके ऊपर अगर हम HOH यानी वाटर हाइड्रोलिसिस करा दें तो साथ में हमको बेंजल्डिहाइड फर्दर प्राप्त हो जाता है। ये यूज क्यों किया जाता है इटार्ड रिएक्शन? तो बेटा ये पारसी, इस रिएक्शन को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन और ये इटार्ड रिएक्शन पार्शियल ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, इसको पार्शियल ऑक्सीडेशन इसको कह सकते हैं।
अगर हम इसी में तो यूज क्यों किया गया, अगर मान लेते हैं कि कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो आप लोग को सिखाया था बेटा कि यहाँ पे इसको किस में चेंज कर देगा, बेंजोइक एसिड में चेंज कर देगा। ठीक है, मैंने ये बताया था कि अगर कोई बेंजीन है उसके ऊपर कार्बन जुड़ा है, उससे कोई भी हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन के पास अगर हम बात करते हैं तो उसको COH में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा बताया था। ये भी बताया था मैंने साथ में कि अगर इस बेंजीन से जुड़े हुए इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन अगर ना होता तो इस रिंग को COH में कन्वर्ट कर देता है, ये बताया था आप लोगों को। तो इसी चीज को रोकने के लिए हम इटार्ड रिएक्शन का यूज करते हैं, यानी क्रोमिल क्लोराइड के साथ CH2 के प्रेजेंस में कराते हैं तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, साथ में अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हमको बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है। ड्रीम गुरुकुल कोचिंग फॉर लाइफ।